हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 23 और टॉपिक नंबर 22 विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1336, ऑप्शन नंबर बी 1347, ऑप्शन नंबर सी 1206 या ऑप्शन नंबर डी 1526। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने की थी। हरिहर तथा बुक्का, इन दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। जीत का शहर विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है। और विजयनगर साम्राज्य में क्रम से 4 वंश हुए। सबसे पहला था संगम वंश, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश था सालू वंश। सालू वंश। विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था तुलु वंश। और विजयनगर साम्राज्य का चौथा वंश था अराविडो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर बसा था? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी होती थी। हम्पी, कर्नाटक के हम्पी। उसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य के शासकों की राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था। हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर हरिहर एवं बुक्का ने अपने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था और उसी के नाम पर हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश संगम की स्थापना की थी। अपने पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश रखा था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं। पहला संगम वंश, दूसरा सालू और तीसरा है तुलु वंश, चौथा राविडो वंश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? माधव विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बकाचार्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके संगम वंश की स्थापना की थी। और संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम संगम वंश का पहला शासक था। इसकी राजधानी अनेगोंडी थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे ये। उसके बाद है, हरिहर प्रथम के काल में ही बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। और संघर्ष तब शुरू हुआ था जब बहमनी के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया गया था। और यह किला विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम इस वंश के अगले शासक बने।
और बुक का प्रथम हरिहर प्रथम का भाई था और इसने मदुरई को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। मदुरई को बुक का प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था और बुक का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे। बुक का प्रथम के द्वारा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी। बुक का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय शासक बना। हरिहर सेकंड, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और राज परमेश्वर की उपाधि की उपाधि और महाराजाधिराज की, और यह विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोल कोंटी 1420-21 में किस विजयनगर साम्राज्य के काल में विजयनगर की यात्रा की थी? यानी कि इटली का यात्री निकोल कोंटी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या अच्युत देवराय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोल कोंटी विजयनगर साम्राज्य की सैर पर आया था और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर वहाँ से नहरें निकाली। देवराय प्रथम ने तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ जी को संरक्षण प्रदान किया और श्रीनाथ के ग्रंथ का नाम है हरविलास। और देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बने। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था और देवराय प्रथम संगम वंश का ही शासक था। जो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे उनमें पहला संगम वंश था और उसी का शासक था देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय भी संगम वंश का ही शासक था और यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक संगम वंश का। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय भी कहा जाता है। इमाड़ी देवराय। और फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक इसी के शासनकाल में, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के काल में ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के समय विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या सदाशिवराय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के काल में फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में पुलिस वालों को वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। उसके बाद है देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था, इमाड़ी देवराय। और फरिश्ता के अनुसार देवराय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। और देवराय द्वितीय के द्वारा तेलुगु कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई। कवि सार्वभौम की उपाधि देवराय द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इन्हें संरक्षण देवराय प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया था। कवि सार्वभौम की उपाधि श्रीनाथ को देवराय द्वितीय ने दी थी और श्रीनाथ की रचना का नाम है हरविलास। और अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा गया है।
गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी, गजबेटकर। और देवराय द्वितीय के द्वारा संस्कृत का जो ग्रंथ है महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि, यह एक संस्कृत का ग्रंथ है। इस पर देवराय द्वितीय ने भाष्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के द्वारा पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए गए थे। कृष्णदेव राय संगम वंश के विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश का शासक था, तुलु वंश का शासक था। और विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, वीर नरसिंह। इससे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश को देखते हैं, जो कि सालू राजवंश था। सालू राजवंश की स्थापना 1485 से 1506 तक, मतलब सालू राजवंश का शासन रहा था विजयनगर साम्राज्य पर। जो दूसरा राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का, उसका शासनकाल 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक था। और सालू राजवंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी, सालू नरसिंह ने, नरसिंह। उसके बाद सालू नरसिंह का उत्तराधिकारी हुआ इमादी नरसिंह, इमादी नरसिंह। और इमादी नरसिंह अल्प आयु था, अल्प आयु यानी कि इसकी आयु ज़्यादा नहीं थी। और तो यह इसके अल्प आयु होने, इमादी नरसिंह के अल्प आयु होने के कारण जो सालू नरसिंह था, यानी कि इसका पिता, इमादी नरसिंह का पिता था सालू नरसिंह, उसका जो सेना नायक था वह इसका संरक्षक बना। उसका नाम था नरसा नायक। नरसा नायक जो सालू नरसिंह का सेनापति था, वह उसके पुत्र इमादी नरसिंह का संरक्षक बन गया। और मौका पाकर इसने सत्ता को हथिया लिया और स्वयं शासक बन गया। और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और सालू वंश को समाप्त करके तीसरे राजवंश तुलु वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का तीसरे वंश की स्थापना हुई थी वीर नरसिंह के द्वारा। और वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी, भुजबल, भुजबल की उपाधि वीर नरसिंह के द्वारा धारण की गई थी। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो जैसा कि हमने पहले इसमें 7वें क्वेश्चन में पढ़ा है कि कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, तो संधि के द्वारा ही इसने पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय ने ही मैत्री संबंध स्थापित किए थे। बाबरनामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। भारत का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बाबर ने इसे अपनी किताब बाबरनामा में बताया है। और कृष्णदेव राय का जो मंत्री था उसका नाम था सालू तिम्मा, सालू तिम्मा। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, 8 तेलुगु भाषा के कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, अष्टदिग्गज। और इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा विजयनगर की यात्रा पर आए थे। डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा।
और कृष्णदेव राय की उपाधियाँ थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, आंध्र पितामह की उपाधि, आंध्र भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में एक ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना की, अमुक्त माल्याद की रचना की थी। और इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। कृष्णदेव राय के द्वारा ही हजारा स्वामी, विठल स्वामी, हजारा स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कृष्णदेव राय का बीदर के सुल्तान, बीदर के सुल्तान महमूद शाह के साथ अदोनी का युद्ध हुआ था। अदोनी, बीदर के शासक महमूद शाह के साथ कृष्णदेव राय का युद्ध हुआ था, जिसे अदोनी का युद्ध कहते हैं, युद्ध कहते हैं। और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। उसके बाद तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, सदाशिव, सदाशिव राय। अगला क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता कौन है? विद्यारण्य, कृष्णदेव राय, हरिहर या राजराजा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनका निर्माण, इन मंदिरों के आगे राय गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। और कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठा था और यह विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का शासक था, तुलु वंश। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा इसी के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद है, विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर को अपनी स्थापना से लेकर अपने पतन तक बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा था। और संघर्ष की शुरुआत हरिहर प्रथम के शासनकाल में ही हो गई थी। और संघर्ष की शुरुआत जब हुई थी जब बहमनी साम्राज्य के द्वारा रायचूर के किले पर कब्जा कर लिया गया था, जो कि विजयनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण? तो हरिहर एवं बुक्का के समय ही विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष शुरू हो गया था। और संघर्ष की शुरुआत बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? हरिहर सेकंड, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या मल्लिकार्जुन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था, इमाड़ी देवराय। और इसके शासनकाल में फारस का यात्री अब्दुर रज्जाक विजयनगर के यात्रा पर आया था। और अब्दुर रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में पुलिस कर्मियों को वेतन वेश्यालय से दिया जाता था, वेश्यालय से प्राप्त आय से। और देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि भी धारण की थी, गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी। अगला क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुराई सल्तनत विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है?
बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को, बुक्का प्रथम की पुत्र वधु गंगा देवी को, बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को या बुक्का प्रथम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मदुरा विजय का श्रेय जो कि बुक्का प्रथम के समय हुई थी, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपराय या कंपन को जाता है। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे, प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का कौन संस्थापक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय के द्वारा मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया गया था। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था, तुलु वंश का प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक। और कृष्णदेवराय की उपाधियां हैं अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। उसके बाद है सालो नरसिंह के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश सालो वंश की स्थापना की गई थी। सालो नरसिंह के बाद इसका बेटा इमादी नरसिंह शासक बना था, लेकिन इमादी नरसिंह अल्पायु था, इसलिए इसके सेनापति सालो नरसिंह के सेनापति नरसा नायक के द्वारा उसे गद्दी से हटाकर खुद शासन करने लगा। फिर नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालो नरसिंह के पुत्र इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और संगम वंश के तीसरे वंश तुलु वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक को गजबेटकर की उपाधि प्राप्त थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस विजयनगर सम्राट ने अम्मीतूर या अम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या अच्युत देवराय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के द्वारा विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने अम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर साम्राज्य और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए, इसका क्या क्या परिणाम हुआ? विजयनगर के घोड़े एवं पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया, या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय व पुर्तगालियों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने के कारण विजयनगर को घोड़ों की आपूर्ति का एकाधिकार मिल गया, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिल गई और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण भी किया। उसके बाद है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इस्माइल आदिल शाह या ऑप्शन नंबर डी प्रतापरुद्र गजपति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के द्वारा, जो कि गोलकुंडा का शासक था, इसके साथ कृष्णदेवराय ने युद्ध लड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का संस्थापक, बल्कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। और यह अगला क्वेश्चन है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय सेकंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय के द्वारा बहमनियों से गोवा को छीना गया था। और हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसने राजव्यास की उपाधि भी धारण की थी, राजव्यास की उपाधि। देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा जाता है, गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी।
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष, लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वह 8 तेलुगु के कवि थे। और कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। और कृष्णदेवराय के द्वारा संस्कृत भाषा में अमुक्त माल्याद की रचना की गई है। और कृष्णदेवराय के काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। उसके बाद है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किसके काल में सक्रिय थे? चोल काल में, गुप्त काल में, सातवाहनों के काल में या विजयनगर के राज्य काल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर सक्रिय थे। उसके बाद है, कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय के द्वारा आमुक्त माल्याद की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। और जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे उनकी राजभाषा तेलुगु थी। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन उसी के द्वारा रचित ग्रंथ अमुक्त माल्याद में मिलता है, जो कि इसने संस्कृत भाषा में लिखा था। अमुक्त माल्याद और कृष्णदेवराय के द्वारा जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, सदाशिव राय या ऑप्शन नंबर या कृष्णदेवराय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय के द्वारा विवाह कर को समाप्त किया गया था। सदाशिवराव इस विजयनगर सदाशिवराव तुलु वंश का अंतिम शासक था। तुलु वंश का अंतिम शासक था। और इसी के समय रक्षी तांगड़ी या तालीकोटा या बनियाटी का युद्ध हुआ था, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या बराड़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर के विरुद्ध बनाए गए दक्षिणी सल्तनतों द्वारा महासंघ में बराड़ शामिल नहीं था। इनमें बीजापुर भी शामिल था, अहमदनगर भी, गोलकुंडा भी और बीदर शामिल था, ना कि बराड़ इनमें शामिल नहीं था। बल्कि इन चारों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए इनको उनसे जलन हुई और उन्होंने एक अपने आंतरिक झगड़े को मिटाकर एक महासंघ बनाया विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए। तो उस महासंघ में बराड़ शामिल नहीं था। और इस संयुक्त संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह के द्वारा किया गया था। जो ये संघ बना था इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता अली आदिल शाह था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायागार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? संगम काल में, चोल काल में, राष्ट्रकाल में या विजयनगर काल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाइयों पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें आयंगार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार, अठवण, वेशवेग या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र देव गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास का सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? V.S. स्मिथ ने, लेनपुल ने या नीलकंठ शास्त्री ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ शास्त्री के द्वारा कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को भारतीय इतिहास का सबसे शानदार घटना का है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो हजारा स्वामी मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का अंत माना जाता है? पानीपत के तीसरे युद्ध को, अदोनी के युद्ध को, तालीकोटा के युद्ध को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध को राक्षी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है और इसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। विजयनगर की साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जो दक्षिण भारत की जो मुस्लिम सल्तनतें थी, उन्होंने अपने आंतरिक कलह को छोड़कर विजयनगर को समाप्त करने के लिए एक संघ बनाया और उस संघ में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और बराड़ इस संघ में शामिल नहीं था, बीदर शामिल था। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की ओर से नेतृत्व राम राय कर रहा था। राम राय, और जो विजयनगर के खिलाफ संघ बना था उसका नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। अली आदिल शाह। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और इस युद्ध के बाद इसका पतन शुरू हो गया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव राय, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के समय सदाशिव राव शासक था, सदाशिव राय के द्वारा तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाया गया और वहां पर शासन शुरू किया गया। पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन शुरू किया गया। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश अराविड वंश। तो अराविड वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी सदाशिव राव को अपदस्थ करके। तिरुमल ने सदाशिव राव को अपदस्थ कर दिया और पेनुकोंडा में विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश अराविड वंश की स्थापना की। उसके बाद है अराविड वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। रंग थर्ड अराविड वंश का अंतिम शासक था और इन्हीं चारों वंशों के साथ अराविड साम्राज्य का अंत होता है। उसके बाद है भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में एक रक्षी तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध या बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता, जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस समय विजयनगर का साम्राज्य का शासक सदाशिव राय था। और इस युद्ध के बाद सदाशिव राय ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर वहां पर शासन किया। उसके बाद पेनुकोंडा ने इसे अपदस्थ करके खुद शासक बन गया और विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश अराविड वंश की स्थापना की। अराविड वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। इस अराविड वंश में एक शासक था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ने वेंकट सेकंड के द्वारा 1598 में
1598 में अपने दरबार में ईसाई पादरियों को बुलाया गया। ईसाई पादरियों को बुलाया, उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में धर्म प्रचार करने और गिरजाघर खोलने की अनुमति प्रदान की वेंकट द्वितीय के द्वारा। और वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयर में मैसूर राज्य की स्थापना वेंकट सेकंड के काल में हुई, जो कि अराविड वंश का शासक था। और मैसूर की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अराविड वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट्टा का युद्ध का क्या कारण था? राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनके अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप, या विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों तालीकोट्टा के युद्ध के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने तालीकोट्टा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो तालीकोट्टा के युद्ध के बाद किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो सीजर फ्रेडरिक के द्वारा तालीकोट्टा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया गया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की गई थी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।